नमस्ते मास्टर्स। आत्मबंधन ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज आज हम लोग थोड़ा टाइम लेके प्राण क्रियाएं करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए। आप लोगों में से अगर कोई कैमरा खोलना चाहे तो खोल सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए एक सेकंड, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो सांस भरना भी है और छोड़ना भी है। भरिए और छोड़िए। ओके, रुक जाइए। तीन गहरी सांस ले लीजिए। खुद को शांत कर लीजिए। अपना ध्यान अब नाभि पर लेके आइए। हम लोग 100 टाइम्स भस्त्रिका करेंगे, सॉरी, कपालभाति करेंगे। कपालभाति में श्वासों को बस छोड़ना 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 होता है। श्वास लेने की चिंता नहीं करनी होती है। श्वास खुद ब खुद थोड़ी बहुत आ जाती है। ठीक है, एक गहरी सांस भरेंगे और पूरा ध्यान हम नाभि पे रखेंगे। सांस भरिए और शुरू हो जाइए। हेलो मैम, मैं जस्ट अभी ज्वाइन की। क्या कर रहे हैं? सॉरी। सांस को भरना है और ध्यान को नाभि पे लगा के कपाल भाती करना है। कपाल भाती में श्वासों को बस छोड़ना है। रैपिड फायर ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग करना। ठीक है। ठीक है, श्वास को भर के और छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। भरना नहीं है, वो अपने आप थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, चलिए भरिए, ट्राई करिए, होता है तो ठीक है। कीर्ति कैमरा खोल लीजिए तो मैं बताऊंगी कि सही है या क्या। सिर्फ हाँ। मैंने आप भी कैमरा खोलिए, जिनको जिनको जो नए हैं आप कैमरा खोलिए क्योंकि मुझे देखना है। ठीक है, हाँ। चलिए। सांस पूरी गहरी सांस भर के। हाँ, चला गया। हाँ, चल, सांस को बस छोड़ना। फास्ट। ओके। स्टॉप कर लो। अभी इसको हम बाद में राउंड 2 करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अब हम थोड़ा 3 सांस लेके अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे क्योंकि फास्ट ब्रीदिंग हुई है। कपाल भाती, रिलैक्स कर लीजिए खुद को। फिर हम मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध के लिए अपना ध्यान जो है रूट चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन है, हम वहां लेके जाएंगे
और जो एनल मसल है और जेनाइटल मसल्स है, उसको जैसे हम मल मूत्र त्याग कर रहे हो, अपने टॉयलेट में हो, तो अचानक कोई हमें ऐसी न्यूज दे दे या फिर बोल दे कि आग लगी है या कुछ ऐसा डिजास्टर्स हो गया है, तो हम उस चीज को तुरंत वहीं पे स्टॉप कर देंगे और सब कुछ पुल अप कर लेंगे। ठीक है, मसल्स को पुल अप कर लेंगे, क्योंकि उस समय वो चीज नहीं सूझेगा हमको, इमरजेंसी में ऐसे होता है। तो हमको क्या करना है, उसको मूल बंध बोलते हैं। तो वो हो गया, हमें जेनाइटल एंड एनल मसल को ऊपर की तरफ खींचना है। और दूसरा क्या है, और ऐसा करना क्या है, जब हम सांस को भर के छोड़ रहे होते हैं, ठीक है, सांसों को जब हम छोड़ रहे होते हैं, तो सांस भरे रहेंगे। अब मैं बोलूंगी मूल बंध लगाइए, उद्यान बंध लगाइए और जालंधर बंध लगाइए। तो उद्यान मूल बंध तो समझ आ गया। उद्यान बंध क्या है, श्वास को जब हम छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, और पेट अंदर जाते जाते हम पेट को थोड़ा पुल अप भी करेंगे, हल्का सा ऊपर की तरफ। श्वास बाहर जाने से पेट भीतर हो गया है, थोड़ा पेट को ऊपर करेंगे। अगर ऊपर नहीं कर पाएंगे तो अंदर कर लीजिए छोड़ते वक्त। और चिन को यहाँ लाना है, चेस्ट। ये है हमारा जालंधर बंध। हम तीनों बंध को एक बार लगाएंगे। श्वास, गहरी श्वास भरिए, जितना हो सके उतना, आपको फोर्स नहीं करना है। आप दूसरे राउंड में थोड़ा और ट्राई करो। जो जो नए पहली बार कर रहे हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने आप को फोर्स नहीं करें, सभी लोग बिल्कुल आराम से करेंगे, आरामदायक स्थिति में जितना हो सके बस कोशिश करेंगे। गहरी सांस भीतर भरिए, छोड़ते हुए मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंध एक साथ, सारे मसल्स टाइट, पूरे शरीर का एक एक मसल्स टाइट। श्वास को रोके रखेंगे जितना आप रोक सके। रिलीज एंड रिलैक्स। सांस रुक रही थी। नहीं नहीं, मैंने आपको अपने स्पीड से जाना है, आप छोड़ देना, ठीक है। आप जो जो कोई मतलब सांस को ज्यादा नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। फिर से भरिए, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंध एक साथ, शरीर का एक एक मसल्स टाइट। रिलीज एंड रिलैक्स। पैर का खून सर जा रहा है, सर का खून पैर तक आ रहा है। पूरे पूरी बॉडी में पूरा वो एक्टिविटी, संचार हो रहा है ब्लड। ओके, एक बार और, 3 बार। एक बार और, गहरी सांस भीतर हुए, त्रिबंध, रिलीज एंड रिलैक्स। 3 गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे, शरीर को रिलैक्स हो जाने देंगे। अब अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे लेके आएंगे। पांचों उंगली से जो अंगूठे की दो पास की उंगलियां हैं, उनको हम अपने अपने थर्ड आई पे लगाएंगे, और दो उंगलियों से बाई नाक को दबाएंगे। दाहिने हाथ की दाएं तो अंगूठे से हम दाएं नाक को दबाएंगे, ऐसे। अगर, हाँ ऐसे, अगर आप लोग कोई नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट दाएं नाक को दाएं अंगूठे से एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है, ठीक है, सिर्फ एक हाथ का। और थोड़ी देर के लिए जो नए हैं, पहले मुझे देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। दाया अंगूठा दाई लेफ्ट नाक। से शुरू करना है। हाँ, लेफ्ट से शुरू करना है। हाँ शुरू लेफ्ट से करना है। तो दोनों ये ऊपर है, थर्ड आई को प्रेस किए हुए, राइट से राइट को कवर करेंगे, लेफ्ट को खुला रखेंगे। तो सांस को छोड़ेंगे पहले, सांस को भरेंगे लेफ्ट से, दाया बंद ही है, बाया भी बंद। थोड़ी देर होल्ड करेंगे 2 सेकंड के लिए,
फिर दाएं बाएं को बंद कर लेंगे और दाएं से पूरी तरह से रिलीज कर देंगे, और फिर दाएं से ही भरेंगे। फिर दाएं को बंद कर लेंगे, बाएं से पूरी तरह रिलीज कर देंगे। ऐसा आप करते हुए अपनी, अगर आपको आ रहा है अच्छे से तो आंखों को बंद करके इस पूरी प्रक्रिया को देखिए, महसूस करिए, और देखिए कि आपके शरीर के एक एक कण में प्राण वायु का संचार हो रहा है। ठीक है, बाएं से सांस को बाहर करिए। चलिए कीर्ति, रेडी हो जाइए, आप कर रहे हैं हम लोग। दाएं हाथ से करना है आपने। हाँ, तो ये बंद कैसे होगा फिर? ऐसे। दाएं। आपका दाएं मतलब लेफ्ट ना, दाया? राइट राइट, सॉरी, अब मैंने इंग्लिश में नहीं बोला। राइट, राइट हैंड, राइट थंब ऑन योर राइट नोज। ओके। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, हाँ मैं गलत कर रही ओके। हूँ। ये इन लेफ्ट को लेना है ना? Inhale through your left, hold for 2 seconds, keep your eyes closed. Exhale through your right, दाएं से बाहर जाने दे पूरी तरह से। दाएं से श्वास भरिए पूरी तरह से। दाएं को बंद कर लीजिए, होल्ड करिए 2 सेकेंड। बाएं को खोलिए और बाएं से पूरी तरह श्वास को बाहर कर दीजिए। दायां बंद ही रहेगा, बाएं से श्वास को भरिए। बायां बंद कर लीजिए, दायां भी बंद है, होल्ड करिए 2 सेकेंड। अब दाएं को खोल दीजिए और पूरी तरह से श्वास को बाहर कर दीजिए। दाएं से श्वास भीतर, होल्ड, बाएं से बाहर, बाएं से भीतर, होल्ड, एक्सेल थ्रू योर राइट, inhale through your right, cover your right, open your left, exhale through your left, inhale the cosmic energy through your left, close, open your right and exhale through your right completely. राइट से प्राण ऊर्जा भीतर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर। ओके, रिलैक्स। हमेशा हमें शुरू और अंत लेफ्ट साइड से ही करना है। राइट हैंड को यूज करना है और लेफ्ट लेफ्ट नोज से शुरू करना है और लेफ्ट पर ही लाके खत्म कर देना है। वापस ध्यान अपने चेस्ट पर, भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में श्वास को भरना नहीं, बस ध्यान को लाना है, हाथ को नहीं। श्वास को भरना भी है और छोड़ना भी है तेजी से। हाथ ऐसे रखिए शोल्डर लेवल, ठीक है, और श्वास को छोड़ दीजिए। भरते हुए नीचे आइए, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। अरे उल्टा? हाँ करो, भर। उल्टा करके? हाँ, सीधा भी कर सकती हो ऐसे, लेकिन लेडीज बोलती है ना कि उनका आर्म मोटा हो रहा है, ब्लाउज बड़ी हो रही है, तो मैं इसलिए ऊपर कराती। आइदर वे आपको पूरी सांस भरनी और छोड़नी है, और फास्ट। चलो, भरते जाओ, छोड़ते जाओ, भरते जाओ, ऊपर की तरफ छोड़ के, भरते हुए नीचे, ऊपर की तरफ छोड़ो, नीचे की तरफ भरते हुए, जोर से। कंफ्यूज हो रही है कीर्ति? हाँ, ऐसे, एक तो उल्टा उल्टा ऐसे करा है। ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर चले जाओ।
अरे छोड़ते हुए, सॉरी, नीचे आ जाओ, ऊपर भरते हुए जाओ, चलो करो, करो। हाँ, लेकिन भरना है, भरना भी है, अच्छे से भरना भी है। जब ऊपर जा रही हो तो भरो। आवाज आनी चाहिए दोनों के इसमें, ठीक है। ओके, अगर आप लोग के हाथ थक गए हैं तो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी 3 सांसें लेके अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, बिल्कुल आराम करिए। और अगर ये प्रक्रिया करते करते हमारे रूम का अगर लाइट डीम रहेगा और हम एक्चुअली ये आंखें बंद करके करें, तो जब मैं बोलूंगी रिलैक्स, आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे ध्यान में। इतना इसका ये है प्राण क्रिया। हमारा जो एनर्जी, जो हमारी एनर्जी ट्यूब्स हैं, जो हमारी नाड़ियां हैं, जो हमारे एनर्जी बॉडी में जो नाड़ियां होती हैं उनको खोलता है और शरीर के मसल्स को भी लूज करता है, तो हमें ध्यान में बैठने में आसानी होता। और सबसे बड़ी बात, इतना हम थक जाते हैं कि फिर आराम करने मन करता है और उसमें ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी ध्यान अपना नाभि पर लेके आइए और पूरी सांस भरना है। इसमें सांस लेने की टेंशन नहीं करनी है, बस तेजी से छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। चलिए सांस भरिए, छोड़िए 100 टाइम्स, आपसे जितना हो पाए छोड़िए। स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स। जिनको दिक्कत है प्लीज रिलैक्स करें, नहीं तो 100 टाइम्स करें। जिनको दिक्कत नहीं है 100 टाइम्स कंप्लीट करें। रिलैक्स कर लीजिए। 3 गहरी सांस भीतर और बाहर। थोड़ा रिलैक्स करिए। ध्यान मूलाधार की ओर लेके आइए। हम त्रिबंध लगाएंगे फिर से। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। गहरी सांस भीतर लीजिए, छोड़ते हुए मूल बंध, नीचे से टाइट, पेट अंदर थोड़ा ऊपर की ओर, चिन टू द चेस्ट, पूरा मसल्स टाइट, पूरा शरीर जकड़ा हुआ। रिलीज एंड रिलैक्स। सांस भरिए, छोड़ते हुए त्रिबंध। रिलीज एंड रिलैक्स। एक बार और, बिल्कुल आराम से सांस को भरिए, छोड़ते हुए त्रिबंध।
रिलीज एंड रिलैक्स। 3 गहरी नॉर्मल ब्रेथ लेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इसे हम नॉर्मली ध्यान से पहले 3 राउंड करते हैं, पर यहाँ थोड़ा समय का अभाव है, तो हम लोग 2 राउंड ही करेंगे। और अब हम प्राणायाम जो करने जा रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम ध्यान करेंगे। तो आप लोगों को अगर पानी पीना है तो पी लीजिए, और जो भी क्या ईयरफोन लगाना है, लाइट कम करना है तो आप लोग कम कर लीजिए। फिर हम ध्यान में तुरंत, प्राणायाम के तुरंत बाद हम ध्यान में चले जाएंगे। अपने आप को सेटल कर लीजिए, बिल्कुल सहज हो जाइए। लाइट कम कर लीजिए अगर हो सके तो। और वही फिर से राइट हैंड को ऊपर करके, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए, इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर को हम अपने थर्ड आई पे लगाएंगे। रिंग फिंगर लिटिल फिंगर से हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बाद में बंद करेंगे, अभी खुला रखेंगे। सांसों को छोड़ेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरी सांस होल्ड करेंगे। राइट से छोड़ देंगे पूरी तरह। राइट से प्राण ऊर्जा भीतर, होल्ड। लेफ्ट से सारे दुख और कष्ट बाहर। लेफ्ट से लव एनर्जी भीतर पूरी तरह, एक एक कण में। होल्ड फॉर 2 सेकेंड। राइट से सारा फियर बाहर। राइट से लव एनर्जी भीतर, होल्ड। लेफ्ट से सारा फियर और कंफ्यूजन बाहर। लेफ्ट से क्लैरिटी भीतर, होल्ड। राइट से सारा कंफ्यूजन बाहर। राइट से प्राण ऊर्जा को लेते हुए शरीर के एक एक कण में पहुंचाएंगे, होल्ड। शरीर के एक एक कण से सारा दुख, कष्ट, बीमारियां लेफ्ट से बाहर कर देंगे। लेफ्ट से कॉस्मिक एनर्जी इन, होल्ड। राइट से सारा सारे दुख परेशानी बाहर। Inhale the cosmic energy through your right nostril. Hold. Exhale from the left and relax. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखेंगे। Feel the relaxation. अपने पूरे शरीर को फील करेंगे, कंधों को हिलाएंगे और उन्हें रिलैक्स होने देंगे। पीठ को सीधी रखेंगे, कमर को बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। शरीर को कमांड देंगे रिलैक्स होने के लिए। ये शरीर
आपका है। आप शरीर नहीं हो। अपने शरीर कमांड करो रिलैक्स होने के लिए। आप स्वामी हो इस शरीर के। इसे रिलैक्स होने का कमांड दो। शरीर वही करेगा जो आप बोलोगे। रिलैक्स। कहीं नहीं जाना है। कुछ भी नहीं करना है। ये मन आपका है। आप मन नहीं हो। अपने मन को कमांड कर रिलैक्स हो जाओ। शांत हो जाओ। आपका मन शांत हो रहा है। बिल्कुल शांत। हर एक श्वास के साथ शांत होते जाए। अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगा के रखेंगे। बंद आंखें हल्की सी ऊपर की तरफ। कोई दबाव नहीं देना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। हल्का सा मानो कि आप अपने आज्ञा चक्र को देख पा रहे हो। बिल्कुल शांत। आज्ञा चक्र पर ही आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहना है। देखिए सांस लंबी है या छोटी, गहरी है या उथली है। तेज है या धीमी। आपको सांसों को बदलना नहीं है। सांसों के साथ सहज भाव से जुड़े रहना है। एक भी सांस छूटने ना पाए।
सांस ही तो है जो हमें अंदर और बाहर से जोड़े रखती है। बिल्कुल सहज हर एक श्वास के साथ अपने ही अंतर में और गहरे उतरते जाएंगे। शरीर में अगर कहीं भी कोई भी दर्द या कोई अनुभूति हो रही है, अपने ध्यान को वहां ले जा सकते हैं और वहीं पे सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आंखें नहीं खोलेंगे, हर हाल में आंखें बंद रहेंगी। जो भी हो रहा होगा उसे स्वीकार करना है। बिल्कुल सहज, सरल, सुंदर सांसों के साथ अंतर में गहरे और गहरे उतरते हुए खुद से जुड़ते जाएंगे। हमारे लिए कोई और कुछ नहीं कर सकता है, हमें सिर्फ अपने चले गए रास्तों को बता सकता है, कुछ पॉइंट्स दे सकता है, पर हमें हमारी यात्रा खुद ही तय करनी है। अपने आप से जुड़े, आपकी परमात्मा, आपके सद्गुरु हर वक्त आपके साथ मदद करने के लिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। सांसों के द्वारा उनसे जुड़े रहे।
धरती पे आना कोई सजा नहीं काट रहे हम एक बहुत ही ब्रेव सोल है। हमने खुद ही चुना है अपने जीवन के सारे अनुभवों को, जैसे हमने बहादुरी से चुनकर ये शरीर धारण किया है, उसी बहादुरी से सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करते हुए इस जीवन को सफल बनाएंगे। ध्यान में उतरकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हुए अपने अंतर में छुपे ज्ञान को बाहर लाएंगे। हर एक श्वास के साथ अंदर छुपे खजाने को बाहर लाएंगे। देखिए कहाँ छुपा है, किस तल में है, खोजे उस पे किस तरह की चादर चढ़ी हुई है, उसे निकाल फेंके। अपने अंदर के छुपे दिव्य ज्ञान को बाहर निकाले। हमारे अंतर में सारी शक्तियां छुपी, अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने जीवन उद्देश्य को पहचाने। सांस धीमे, बिल्कुल धीमी हो चुकी। आपके सहस्रार से ऊर्जा नीचे की ओर आने के लिए तैयार है। ऊपर की ओर देखें, जैसे प्रकाश का झरना आपके सिर के ऊपर गिर रहा है। उसे सहस्रार से अपने सिर में प्रवेश होते हुए ऊपरी शरीर में पहुंचने दे। शरीर का एक एक कण ऊर्जावान, एनर्जाइज्ड हो रहा है। अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को पहुंचने, गोल्डन लिक्विड लाइट आपके सहस्रार से होते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, सीने नाभि से ऊपर, स्वादिष्ठान चक्र नाभि से नीचे, मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन, पूरे दोनों पैरों में बस गोल्डन लिक्विड लाइट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप पूरा शरीर गोल्डन लाइट से
भर चुका है। और ये लाइट आपके पूरे घर को गोल्डन कर रहा है। घर का एक एक कोना एनर्जाइज हो गया है, चार्ज हो गया है। घर के एक एक लोग आपका पांचों शरीर, पांचों इंद्रियां, 2,72,000 नाड़ियां, सातों चक्र इस ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए। आगे की ओर आपके पूरे देश, पूरी दुनिया में ये प्रवाहित हो रहे। आपका शरीर पिलर ऑफ लाइट, वहां से ऊर्जा ऊपर से उतरते हुए आपके द्वारा आपके सभी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एनिमी सबको जा रहे। नोन अननोन जितने हैं सबको, नदी, पहाड़, झरने, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पूरी धरती सुनहरी हो गई। धरती माँ माँ है, उसके खुशहाल चेहरे को देखे, कितनी खुश है, आपको धन्यवाद कर रही। आप प्रकाश के स्तंभ बन गए, ऊर्जा, प्रकाश। इस ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैल जाने दें। आपका एक एक कण बाहर से जुड़ा हुआ है, बाहर का एक एक कण आपके अंदर से जुड़ा हुआ है। बाहर और भीतर कोई भेद नहीं, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश। अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करें। आप प्रकाश के बने हो।
खुशियां फैलाते हुए, परम शांति को लेते हुए अपने अनाहत चक्र में, हार्ट सेंटर में वापस आ जाएं। अपनी बॉडी को फील करेंगे, बिल्कुल हल्का। हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे। दोनों हाथों को हृदय पे रखेंगे। परमपिता परमेश्वर, माँ आद्या शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। गुरु मंडल के सारे गुरुओं को, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, हीलिंग फोर्सेस को प्रणाम और धन्यवाद करेंगे। हमारे माता पिता, हमारे एंसेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पंच तत्वों को, नवग्रहों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्वासों को, हमारे पूरे शरीर के एक एक कण को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब एक साथ आज ध्यान में जुड़े और ध्यान की ऊर्जा बढ़ाए, एक दूसरे की ऊर्जा बढ़ाए, धरती की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा बढ़ाए। इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखों को मुस्कान के साथ खोल देंगे। थैंक यू सो मच। आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक तैयार क्या किया है, मैं थोड़ा देखूंगी और बोलूंगी। मतलब मैं सुन रही थी, सेथ विजडम सुन रही थी, तो उसमें मन की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और हम सबको पता ही है कि मन की शक्ति कितनी अपार है। तो हमें वही मन की शक्ति को जानना है। हमारा चेतन मन होता है और अवचेतन मन होता है। इंग्लिश में बोलते हैं चेतन मन मतलब जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, और सुषुप्त मन, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो जागृत मन है सिर्फ 4% होता है। अगर 100 हिस्से में बांट दे तो 4% होता है। और जो सुषुप्त मन है वो 96% होता है। ठीक है। और किसी किसी में थोड़ा सा परसेंटेज कम या ज्यादा, 1% ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड। कीर्ति आपके लिए कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। अवचेतन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। सो आई विल बी रेफरिंग टू कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, चेतन एंड अवचेतन। तो हम इस माइंड के पावर को जानेंगे। और हमें लगता है कि अरे हमें तो भगवान ने ऐसे बना दिया और धक्का दे दिया, जा नीचे मर तू। ऐसा कुछ नहीं है। हमें उन्होंने भेजा, लेकिन सब पावर दे के भेजा है। ठीक है। हमारे पास बहुत पावर है, लेकिन हम अपने पावर को पहचान नहीं पाते हैं। और जितना ज्यादा हम चेतन मन को इस्तेमाल कर करके, खाली मतलब इस्तेमाल क्या करते हैं, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ जितना चिल्लाएंगे उतना उतना ज्यादा हम भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे, या उतना हम कितने मजबूर हैं हम दूसरों को बता पाएंगे, या हम किस चीज से गुजर रहे हैं हम दूसरों को बता पाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो चलता है, हम बता लिए, थोड़ा सहानुभूति मिली तो थोड़ा हम
सुखी, ठंडा हो गए, और थोड़ा इमोशंस को बाहर हम जब बाहर कर देते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमको ये समझना है, ये जो भी हुआ 4% वाले का हिस्सा है, बाकी 90% तो, अभी 96 तो अंदर ही है। तो वो कितना पावरफुल है। और ब्यूटी ये है कि जो 4% है आप उसको तोड़ मरोड़ सकते हो, वो भी कुछ हद तक। जो 96% है उसको हम समझते हैं वो भोले बाबा है, बहुत सारे लोग उनको शिव बोलते हैं, और है भी, वो शिव हमसे अलग नहीं है, भीतर ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इनकी त्रिशक्तियां हमारे भीतर, सारे देवी देवता सब हमारे भीतर ही हैं। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है भोले की तरह है, वो सुनता है। और अगर आप बोल रहे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो क्या सिग्नल जा रहा है? अगर हम सच में दुखी होके और सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, और इस बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हमारा जो अवचेतन मन है उसको क्या मैसेज मिल रहा है? वो बेचारा एकदम भोला है, जीरो है, उसको ना तो अच्छा कुछ है, उसमें जाके अच्छा भी कुछ नहीं होता है, बुरा भी कुछ नहीं होता है, ना प्लस है ना माइनस है, वो न्यूट्रल पॉइंट है। तो उसमें हम डाल रहे हैं अरे मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसको क्या, अच्छा तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है तुम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो तो जीरो है ना, न्यूट्रल है। तो उसको ये मैसेज मिल रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई कह रहा है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो उसको मैसेज क्या मिल रहा है? बीमार। उसको ये मैसेज मिल रहा है मैं बीमार हूं। तो हमको क्या मैसेज देना है कि मैं स्वस्थ हूँ। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि मैं बीमार हूं और मैं बोलूं स्वस्थ हूँ, ठीक है, और मैं मुसीबत में हूं और मैं बोलूं कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डिफिकल्ट लगता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता, लगता है, लेकिन एक अंदर ये पता है कि ये जो आया है ये क्षणिक है, ठीक है, और यही यही अंत नहीं है, और यही आखिरी नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और हम बस उसको देखते जाएंगे, और थोड़ा देखेंगे कि क्या हम ऐसा करें कि ये ठीक हो जाए। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम शांत हो जाए। तो जब हम शांत हो जाएंगे तो अंदर से एक ऊर्जा निकलेगी और उसको धीरे धीरे ठीक करती जाएगी। कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। हम सुनते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हमारे पे आता है तो हम भूल जाते हैं। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो कैसे क्रिएट करते हैं, उसका टूल्स क्या है, उसके मतलब उसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए ऐसा क्या है कि जो हम नहीं जानते हैं? जानते तो सब हैं। अब हम मन से एक विचार डालते हैं कि हमको कल कहीं जाना है, ठीक है, तो हम उस पे अमल करते हैं, जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम स्वस्थ हैं, लेकिन हम उसको उस पे अमल नहीं कर पाते हैं। थॉट्स और इमोशंस को हमको साथ लाना है। जो हम सोच रहे हैं वैसा ही हमको महसूस भी करना है, चाहे वो चाहे वो हुआ ना हो। अभी हम आगे की सोच रहे हो, हुआ ना भी हो, तो भी हमको क्या करना है कि हमको कुछ अनुभव करना है। मान लीजिए किसी के पास घर नहीं है, तो हमको ये सोचना है कि मेरे पास घर है। तो सोच क्या रहे हैं, घर है, और महसूस करना है कि मैं उस घर में ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे है वैसे है, इतना सुंदर है, इतना साफ है, इतने कमरे हैं, ऐसा है वैसा है। और मान लीजिए आप आज सोच रहे हो, तो सोचना है कि ये जून का आखिरी महीना है और मैं अपने घर में सुखी और स्वस्थ हूँ, हम सब खुश हैं। तो आपको अपने आप को जून में ले जाके रख देना है कि ये जून का आखिरी महीना है और मैं स्वस्थ हूँ। सोचना रोज है, लेकिन बोलना मैं जून में हूँ, ठीक है। ऐसे क्रिएट करना है कि मैं जून में हूं। आपको कुछ और भी चाहिए, और भौतिक चीजें या अदर चीजें, तो आपको सोचना ही नहीं है, महसूस भी करना है। अगर मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, तो मैं अपने पति के साथ हूँ, ठीक है,
और वो ऐसे हैं वैसे हैं, मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है वैसा है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, हमेशा खुश हूँ, ऐसे कुछ वो हुआ फीलिंग। ठीक है, तो सोचना है और महसूस करना है। थोड़ा नकली लगेगा, लेकिन अपने आप को बोलना है कि क्या जाता है, हाय तौबा करने से अच्छा है थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्रिएट करना है। और क्या है, मैंने क्या बोला है, अवचेतन मन अब क्या कह रहा है, अरे ये तो खुश है, ये तो खुश है, ये तो खुश है। ठीक है, तो अवचेतन मन को सिग्नल जा रहा है ये खुश है, ये खुश है, मैं स्वस्थ हूँ, अरे थोड़ा छींक आ गई तो क्या हुआ, मैं स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिग्नल डालते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और जब हम कोई काम करते हैं तो पूरे मन से जब करते हैं तो कहा जाता है ना, तुम दिल लगा के नहीं किए हो, मन से नहीं किए हो, नहीं तो हो जाता। तो मन कहाँ है, तो वो क्या है, जब हम फोकस होते हैं और पूरे लगन से अटेंशन से करना है तो हो जाता है। तो ये है मन का पावर। जैसे थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया था, कईयों को पता है शायद, लगभग सबको ही पता होगा कि बल्ब किसने बनाया था, थॉमस एडिसन ने बनाया था। तो वो थोड़े स्लो थे, तो जब वो स्कूल गए थे तो उनके टीचर ने उनकी मम्मी को बुला के बोला कि ऐसा है ना, ये आपका बच्चा ना थोड़ा स्लो है और बाकी बच्चे तेज हैं, तो ये इसमें ना कोप अप नहीं कर पा रहा है, इसको आप लेके जाओ कहीं और डालो, स्लो बच्चों के साथ डालो। तो उनकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है, वो घर लेके आ गई। और फिर उन्होंने तो फिर थॉमस एडिसन बेचारे छोटे थे तो पूछे, मम्मी मुझे घर क्यों ले आई, बाकी बच्चों के साथ मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो उन्होंने बोला क्योंकि वो बच्चे स्लो हैं और तुम ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम उनके साथ नहीं पढ़ सकते, और तुम अब मेरे साथ पढ़ोगे। तो उनकी मम्मी ने उनका एजुकेशन शुरू किया और उन्होंने बल्ब बना दिया। आज हमारा घर रोशन हो रहा है। ठीक है, तो उनकी मम्मी ने उनके अंदर पॉजिटिव सीड डाला, एक बीज डाला कि तुम मतलब होशियार हो। और तब इंटरनेट नहीं था कि गूगल कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मम्मी ने कहा, उन्होंने मान लिया। ठीक है, और वो उस पे चलते गए और फिर आगे दुनिया जानती है उन्होंने क्या कर दिखाया। तो ऐसे ही हमको अपने बिलीफ सिस्टम को अगर गलत है तो उसको तोड़ देना है। कभी कभी जैसे मैं बीमार ही हूँ या बीमारियों में ज्यादा हमें जैसे एक कोई बता रहा है कि अरे मेरा बीपी हाई, अरे तुम्हारा क्या, मुझे शुगर भी है, मेरा किडनी भी खराब है, मेरा वो भी, ये क्या तारीफ हुई ना, ये तो कोई तारीफ वाली बात नहीं है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एक क्या, मेरा एक नहीं, मेरा 3 ऑपरेशन हो चुका, तुम्हारा तो एक ही हुआ है। ये क्या कोई तारीफ वाली बात थोड़े है। लेकिन अब अवचेतन मन को लग रहा है कि इसका तो 3 हुआ, 2 4 और दे दो, तो इसको तो अच्छा लग रहा, मजे आ रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बीमारियों को बांचना नहीं है। बीमारियां आती कैसे हैं, कहीं कुछ डिस इज मतलब इंग्लिश में डिसीज बोलते हैं ना, तो जब हमारा ईस लेवल खत्म हो जाता है, जब वहां रिजिडिटी आती है, कठोरपन हो जाता है, चाहे वो हार्ट हो या बॉडी के अन्य पार्ट्स हो, जब उसमें हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं या फिर उसमें ऐसी विचार या भावनाएं डालते जाते हैं, उसको क्लीन नहीं करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं, तो वो हार्ड होता जाता है वो पार्ट वहां पे, और कुछ वो बाहर आता है। तो वो कुछ और नहीं होता है, सारी बीमारियां वो हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं। हमारी जो एनर्जी जो बह रही है, गुस्सा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। मन ही मन तो हम दूसरे का गला दबा रहे हैं, लेकिन दबा नहीं पा रहे हैं, उस एनर्जी को भीतर दबा रहे हैं। ठीक है, बल्कि हमको क्या करना चाहिए, उस वक्त कुछ ऐसा करना चाहिए जो रिलीज हो जाए। या तो आप पिलो से फाइट कर लें, या फिर अपना कुछ ऐसे या चिल्ला लें अकेले अपने आप को बंद करके, ऐसा कुछ करें कि वो रिलीज हो जाए उसको, या फिर इतना ज्ञान हो या कहीं से पढ़ के ऐसा कुछ कर ले कि उस चीज को हम होल्ड ना करें, रिलीज हो जाए। तो वो अनफिनिश्ड एनर्जी कलेक्ट होती है, तो जाके आगे चल के वो प्रॉब्लम करती है, या फिर वो कर्म वही बनता है, तो संचित जो हमारा सुषुप्त मन के अंदर जो हमारा चित्त है उसके अंदर वो जाके इकट्ठा हो जाता है, तो बोलते हैं कर्म ही ऐसा है वैसा है। हम ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को साफ कर सकते हैं। एक एक कर्म को हम अगर हम ठीक से ना लें तो उसको हम कई जन्मों तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम
ध्यान करें, ज्ञान लें, तो हम ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा से बहुत सारे कर्मों को जला सकते हैं एक ही जन्म में। जबकि देखिए, जो ध्यानी नहीं है या ज्ञान नहीं लिया है, तो एक ही कर्म को जलाने के लिए उसको कई बार आना पड़ रहा है, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यानी है, ज्ञानी है, तो हम कई जन्मों के कर्मों को जला सकते हैं। कैसे? ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा से। जैसे जैसी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, हम उसको देखते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और तो जो हमारा सुषुप्त मन है, उसमें बहुत सारे पावर छुपे होते हैं। तो हम सोचते हैं, जैसे मैं भी सोचती हूँ कभी कभी, अरे मुझे लगता अब सब सेटल हो गया, तब तक एक भर के कुछ बाहर आता है। तो लगता है कि अच्छा ये कहाँ था। फिर मैं पहले सोचती थी, और मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला, जो तुम देख रही हो ना, वो पहाड़ का छोटा सा हिस्सा है। तो तुमने ऊपर का साफ कर लिया, लेकिन लेकिन ऊपर का जो है, अभी जो अंदर है पहाड़ पड़ा हुआ है। हमने तो ऊपर का एक टिप जो उसका दिख रहा था वो साफ किया है। तो जैसे ये साफ हुआ, थोड़ा और ऊपर आएगा, फिर साफ हुआ, थोड़ा और ऊपर आएगा। तो हमको क्या करना है, धैर्य के साथ उसको साफ करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमको बिल्कुल ही धैर्य की बहुत जरूरत होती है, धैर्य बिना तो नहीं होगा। इसी पेशेंस के साथ समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अगर हम बात क्रिएशन की करते हैं कि हमें क्रिएट करना है, तो आपको कैसे क्रिएट करना है? आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, बस 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ कि आपके सामने प्लेट में काट के एप्पल रखा हुआ है, लाल वाला सेब रखा है, और उसके एक टुकड़े को उठाइए और काटिए, और देखिए कैसा फील हो रहा है। उसको बाइट करिए और देखिए इसमें जूस है या नहीं, और कूचते हुए उसे सॉलो कर लीजिए। अब एक दूसरा, आपकी प्लेट में एक इमली रखी हुई है, और उस इमली को एक टुकड़े को उठाइए, देखिए खट्टी है, मुंह में डालिए और सॉलो कर लीजिए। ठीक है? धीरे धीरे आंखों को खोल के बाहर आ जाइए। अभी मैंने क्या किया? वही किया जो आपको करना है। ना तो वहां एप्पल था, ना तो वहां इमली थी, लेकिन फील आया ना? फील आया। यही करना है जब आपको मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी चीजें आपको बनानी है आगे चल के। तो थॉट डालना है। अभी एप्पल नहीं था लेकिन था, इमली नहीं थी लेकिन थी, और आपने फीलिंग डाला और उसके पूरे फ्लेवर को भी एंजॉय किया, पानी आ गया होगा सबको। ठीक है? ऐसे ही करना है। हमें चेतन मन को कैसे घुमाना है, और चेतन मन से ऊर्जा कैसे डालनी है, और उसे हमें मैनिफेस्ट कैसे करना है। ठीक है? तो इसी के साथ, और जैसे कहते हैं ना, पेड़ के जो एक बीज होता है, बरगद का बीज, एक जो सांवा का बीज होता है, या एक छोटा सा सरसों के बीज के बराबर होता है, लेकिन उसमें पेड़ होता है, होता है ना? तो जैसे दूध है, दूध के अंदर घी होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी को बताओ जिसने पता ही ना हो दूध और घी में कनेक्शन क्या है, वो पागल हो जाएगा, ये इसमें कैसे है। ठीक है? या फिर जो अभी बच्चा, उसको बोल दो ये बरगद का बड़ा वाला पेड़ है, और वो भी पागल हो जाएगा। तो वही, अगर कोई भगवान को नहीं जानता है या विश्वास नहीं करता, उसको बोल दो आपके भीतर भगवान है, वो भी पागल हो जाएगा। ठीक है? तो हमको क्या करना है, ध्यान को करना है, ज्ञान बढ़ाना है, और एटलीस्ट इतना जानना है, जैसे दूध में घी है, उस छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ है, वैसे मेरे भीतर भी भगवान है। अपनी शक्तियों को पहचानना है, पहचानते हुए हमको आगे जाना है। ठीक है? ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है इसको शॉर्ट करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक भी हो गई हूँ। ठीक है? तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और अगर आप लोग को कुछ बताना है तो प्लीज आगे आए और शेयर करें। किसी को कुछ कंफ्यूजन है, या जो जो मैंने बोला आपको पूरा बोगस लगा तो कुछ कुछ ऐड करना है? नहीं, अच्छा तो लगा है, बहुत अच्छा समझाई हो। अब कल का टाइम यही रहेगा? कल करना है आप लोगों को? यस। करना है? हाँ, ठीक। शाम का क्या करना है, जैसे इतनी टाइम ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, तो कल तो सिर्फ ध्यान ही होगा। आज मुझे लगा थोड़ा टाइम लेके। इससे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे अब पहले मैं बोलती थी ना, ये मेरा बेटा 10th 11th में, तो मैं बोलती थी ना कि अब मैं हमेशा बोलती नहीं उसका हो जाएगा, मतलब तो अब मैं नेगेटिव नहीं बोल रही। हाँ 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 हाँ। और खुद के हेल्थ वाइज भी हाँ हमेशा ही बोलना आई एम हेल्दी एंड हैप्पी, तो फिर हाँ इफेक्ट होता है। हम एक दिन हाँ, अफर्मेशन पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि हमको कैसे, अगर कोई थॉट्स आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आप गलत हो, या फिर हम सब एक ही यात्रा पे हैं, तो कोई थोड़ा सा आगे पीछे, और हम जो सर्कल में है ना, तो हम घूम रहे हैं, तो हमको कोई आगे कोई पीछे वाली बात नहीं है, हम एक ही जर्नी पे हैं। तो सबने वही अनुभव, कोई कर चुका है, कोई करने वाला है, कोई कर रहा है, तो ठीक है, हम सब वही कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता, अगर कोई नेगेटिव थॉट एक बार दिमाग में आ जाए ना, तो उसको पलट देना उतना इजी तुरंत नहीं होता है, लेकिन हम कर सकते हैं, इतना विश्वास रखना चाहिए। वही दूध में घी है, ठीक है। मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है। एक एक एनर्जी पुल कर रही होती है कि नहीं नहीं ऐसे क्यों बोल रही, नहीं मैं हूं बस, जैसे मानना है, उस चीज को मानना और फील करना है, ठीक है। तो एंड किया जाए या किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, बंद करो। ठीक है। ओके। पीना बना। नहीं नहीं, आप लोग का टाइम हो रहा भाई, मेरा तो डिफरेंट टाइम है ना। हाँ तो हाँ, कल ठीक। कल अपना हल्का वही थोड़ा एक्सरसाइज करके हम लोग वो कर लेंगे। कल हाँ, ठीक। शेयरिंग नहीं रहेगा। Okay. ठीक। Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you for joining. Thank you for listening to me today, my speech. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. Good night. बाय।